तो आज की इस क्लास में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 9 तक के नेचुरल नंबर हैं। फिर सेट ए दे रखा है, इसमें जो है 1 से लेकर के 4 तक के नेचुरल नंबर है। बी सेट में जो है 2 4 6 8 है और सी में जो है 3 4 5 6 है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब हो गया कि यू का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, वो हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए को छोड़ दो 1 2 3 4 को और बाकी जो जितने भी यूनिवर्सल सेट में जो बाकी बच गए हैं उनको लिख दो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो कौन बच गया, यहाँ पे आ गया 5 6 7 8 और 9। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये जो बी के एलिमेंट है ना 2 4 6 8, ये यूनिवर्सल सेट से हटा दो और उसको लिख दो यहाँ पे, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 हट जाएगा, मतलब 2 4 6 8 नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कौन आएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ये ठीक है। अगला देखो जरा, अगला था थर्ड वाला पार्ट, इसमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तुम्हें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए यूनियन सी निकालो। तो ए क्या है, ए है 1 2 3 और 1 2 3 4 और यहाँ पे यूनियन का साइन लगाओ, यूनियन। सी क्या है, सी है 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 4 और 5 और 6। तो पहले इसका यूनियन ही निकाल देते हैं और यहाँ पे ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट का साइन भी लगा दो, कॉम्प्लीमेंट निकालना था इसका। तो यूनियन में क्या होता है, तो यूनियन में क्या होता है कि इसके एलिमेंट भी आने चाहिए और इसके एलिमेंट भी आने चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ उसको, 1 2 3 4 इसमें है और 3 4 5 6 इसमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 तक के एलिमेंट आ जाएंगे और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इनको हटा करके जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है, तो क्या बच गया इसमें, तो 6 के बाद क्या बच गया, 7 8 और 9। भाई यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, यही तो बचा, 6 तक 7 8 9, बस इनको हटा दो यूनिवर्सल सेट से तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये आ गया 7 8 9। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट, अब है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए ये है और बी ये है, तो मैं डायरेक्ट ए यूनियन बी लिख रहा हूँ। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और 2 4 6 8। तो ये लिख दो सब, तो आ जाएगा 1 2 3 4 भी आएगा, 4, फिर 5 नहीं है, 5 दोनों में से किसी में नहीं है तो 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। तो 6 और 8 ऐसे करके लिख दिया इसको और ये इसका क्या लगा देंगे ऐसे करके, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं इसका। पहले क्या करा, ए यूनियन बी निकाल दिया। तो ए यूनियन बी में दोनों सेटों का एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो 1 2 3 4 इसमें था और 2 4 6 8 ये है। तो 1 2 3 4 और 2 4 6 8 दोनों के आ रखे हैं। अब इनको छोड़ करके जो बच गए हैं यूनिवर्सल सेट में, बस वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या 1 2 3 4 तो आ रखा, क्या बच गया, 5 बच गया, 6 आ रखा, फिर 7 बच गया, फिर 8 आ रखा है, फिर क्या बच गया 9। तो ये जो है इसका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना था। वैसे तो ए इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सीधे ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 और 4 ऐसे करके आ गया, सिंपल। ये फॉर्मूला है और पिछली इससे जो पिछले वाला पार्ट है उसमें काफ़ी डिटेल में बता रखा है। अब आ जाओ यहाँ पे b माइनस सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले b माइनस सी निकालेंगे। b माइनस सी का मतलब होता है कि b के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं होने चाहिए। तो b के ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जो c में नहीं है, तो 2 नहीं है, 4 है, 6 भी है और 8 नहीं है। तो 2 और 8 आ रहा है। तो b के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं है वो केवल 2 और 8 है। अब इसका क्या निकालना था हमको, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के साथ निकलता है, तो इन 2 और 8 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। तो क्या आएगा, ये आएगा 1 3, फिर आ जाएगा 4
5 6 7 8 आ रखा तो 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पहला क्वेश्चन है और इसमें 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट ये जो है हमने सॉल्व कर दिया। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है एक, और इसमें 4 क्वेश्चन थे, बस मैं शुरू के 2 करा रहा हूँ क्योंकि एक जैसे ही हैं तो इनमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। तो सबसे पहले जैसे ए है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी हटा दो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा वो। तो क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ए हो जाएगा डी ई एफ जी और एच, हो गया ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका भी ये पहला वाला है, ये दूसरा है सेकंड पार्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, डी ई एफ जी को हटा दो, किस में से, इस यूनिवर्सल सेट में से, तो ये डी ई एफ जी हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ए बी सी और एच। तो यहाँ पे लिख दो ए बी सी और एच, बस ऐसे करके निकाल देते हैं कॉम्प्लीमेंट को। ऐसे ही जो है तुम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। और पहला पार्ट जो है इसका वो ये लिखा हुआ है कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमको, तो मैंने इसको a मान लिया। मान लो थोड़ी देर के लिए कि a एक ऐसा सेट है जिसमें लिखा हुआ है कि x और x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक a का, इसका a डैश कैसे करके निकलेगा कि जो यूनिवर्सल सेट है u इस क्वेश्चन के लिए वो नेचुरल नंबर है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर आते हैं। तो अब ये कह रहे हैं x जो है इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब इवन नंबर नहीं होने चाहिए उसमें, बाकी सारे के सारे नंबर होने चाहिए। तो इवन नंबर नहीं होने चाहिए तो कौन से नंबर आते हैं इवन के बाद, ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे x और x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बस हो गया ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने लिखा हुआ था कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब x ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मान लो सेकंड वाले का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आ जाएगा x, ये आ जाएगा वो सेकंड वाला, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पहला और दूसरा। दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो दूसरे वाले का आंसर यही है। ठीक है, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको हटा दो। ये सेकंड वाले का जो है आंसर, अगर हम उसको b मानेंगे सेट को, तो ये b कॉम्प्लीमेंट ऑफ b हो जाएगा। तो ये उसका आंसर आ गया कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर। अब थर्ड वाले को देखो जरा, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ था, थर्ड वाले में लिखा हुआ है कि x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसको c मान लेते हैं इस सेट को, इसको c डैश हो गया ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे x और x इज इवन नंबर, ऐसे करके लिख देना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x नेचुरल नंबर है एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं है किसका, 3 का। अगला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा होता है कि x इज ए प्राइम नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि x और x बिलोंग्स टू एन, x नेचुरल नंबर है एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि प्राइम नंबरों को छोड़ करके बाकी सारे नंबर, तो x इज ए नॉट प्राइम नंबर। ये हो गया फोर्थ वाले का आंसर। अब फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाले में लिखा हुआ था इसने कि x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे कि x और x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। भाई वो कह रहा था कि डिविजिबल, वो ऐसे नेचुरल नंबरों का सेट है जो 5 और 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो उन नेचुरल नंबरों का सेट होगा जो 3 और 5 से जो है क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, सिक्स्थ का। सिक्स्थ में लिखा हुआ था, क्वेश्चन था कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि x और x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ था x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि भाई x और implies that x belongs to n and x is not a perfect cube। नहीं है x परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये 7th वाले का आंसर हो गया। देखो अब है क्वेश्चन इसका थर्ड का 8th पार्ट, इसमें लिखा हुआ था x और implies that x plus 5 is equal to 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करें
x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू कितना है, तो 8 माइनस 5, तो कितना हो गया 3। तो इसका मतलब ये जो सेट है 8 वाला, ये केवल एक सिंगलटन सेट है, इसमें केवल 3 है एलिमेंट। तो इसका मतलब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, मान लो ये सेट ए है, ये a इज इक्वल टू, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, यहाँ पे लिखेंगे x, और x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और उसमें x इज नॉट इक्वल टू 3, बस x 3 नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया, 8th वाले का हमने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट। अब इसको b मान लो, थोड़ी देर के लिए b है ये, इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे इसने लिखा हुआ है कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो पहले सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू निकालो, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब ये जो b सेट है ये है केवल 2, ऐसे करके 2 लिखा हुआ है इसमें। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमको, तो आराम से लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे x और इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, बस 2 को छोड़ करके बाकी सारे नेचुरल नंबर। तो इस तरह से लिख देते हैं। ये अगला वाला जो था 10th वाला, इसको c मान लो। अब ये लिख रहा है कि c जो है क्या होना चाहिए, c में ऐसे नंबर हैं जो ग्रेटर देन 7 है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा c डैश इज इक्वल टू हो जाएगा क्या x, और इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू n, एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए, x लेस देन होना चाहिए क्या 7। तो 7 से छोटे वाले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 7 से छोटे वाले नेचुरल नंबर जो होंगे वो आ जाएंगे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 और 6। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों ही आंसर सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब ये इसका लास्ट पार्ट 11th वाला, इसमें लिखा हुआ था x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं जरा। ये आएगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो इस 1 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन कितना 10 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन होना चाहिए 9/2, तो 9/2 का मतलब हो गया कितना x ग्रेटर देन 4 1/2, तो 4 1/2 से बड़ा होना चाहिए ये। तो इसका मतलब ये जो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए d सेट है तो d की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या है, तो d में ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 1/2 से बड़ा है, तो पहला नेचुरल नंबर 4 1/2 से जो बड़ा हो वो 5 है, तो 5 के आगे के लिखे हुए हैं इसने 6 7 8 ऐसे करके, ये है वो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे अगर हम, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख दो d डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ d क्या हो जाएगा, तो इसमें इनको हटा दो, तो 1 2 3 4 आ रहा है केवल, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 और 4। तो ये तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अगर तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x की वैल्यू क्या होगी, x लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं हमें, 4 या 4 से छोटे वाले नंबर। तो इस तरह से लिख देंगे इसको। तो आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है इसने 1 से लेकर के 9 तक, और फिर एक सेट A दे रखा है और एक सेट B दे रखा है इसमें, और हमको इनको वेरीफाई करना है। पहला जो वेरिफिकेशन है वो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला देखो जरा, नंबर 1, सबसे पहले निकालो तुम A यूनियन B को। तो मैं निकाल रहा हूं पहले A यूनियन B। तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कितना है, A है 2 4 6 8, तो लिखो यहाँ पे 2 4 6 8, और इसका यूनियन निकाल देंगे। यूनियन B कितना है 2 3 5 7, तो 2 3 5 और 7। तो इसका जब यूनियन आएगा तो यूनियन में दोनों के ही एलिमेंट होते हैं, सेट A के और सेट B के, तो लिख देते हैं 2 4 6 8, और यहाँ से क्या है 3 5 7, तो 2 4 6 8 और 2 यहाँ पे आ रखा है, तो इसका लिख दिया मैंने 3 5 और 7, ऐसे करके लिख दिया। इसको थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ मैं। पहले लिख देते हैं 2 को, फिर लिख दिया 3 को, फिर 4, फिर 5 है तो 5 को भी लिख दिया, फिर 6 है 6 को भी लिख दिया, फिर 7 को भी लिख दिया और 8 को भी लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि अभी हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो थोड़ा आसानी रहेगी। अब निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है
तो इन सारे एलिमेंटों को यूनिवर्सल सेट से बाहर कर दो और जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, वही कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या आ रहा है यहाँ 2 से लेकर के 8 केवल 1 और 9 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 और 9। तो ये तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया ये तुम देख रहे होंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और इन दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पे। तो 2 4 6 8 को हटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 और 7 और उसके बाद 8 उसमें है 9, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम इसको हटा दे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 आएगा और 4 भी आना था, नहीं 4 है इसमें, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, फिर 8 इसमें है, 9 आएगा। तो 1 3 5 7 9 लिख दिया। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया। यहाँ पे निकाल देता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, बी के एलिमेंट को छोड़ करके, तो 2 3 5 7 को हटा दो, 2 3 5 और 7 इनको नहीं लिखना, बाकियों को लिख देना है। तो क्या है 1 4 6 8 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 4 6 8 और 9, ये आ गया बी का भी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है हमको, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 है और ये 9 है और यहाँ पे भी 1 है और 9 है, तो 1 9 कॉमन है दोनों में, तो 1 9 लिख दिया मैंने। तो तुम देख रहे होंगे, ये देखो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 1 9 है और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये भी क्या हो गया 1 9। तो ये वेरीफाई हो गया, ये वाला हमको वेरीफाई करना था, तो इसको लिख देंगे हम देयरफॉर ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसके ये डी मॉर्गन्स लॉ थे, इससे पहले वाले पार्ट में इनको भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अब इसके सेकंड पार्ट को कर रहे हैं प्रूव। यहां देखो, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है और क्या है इसमें, बस बाकी कुछ है ही नहीं, केवल 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये इसका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 1 3 4 5 6 7 8 और 9 तक थे, लिख दिया, 2 को हटा दिया बस केवल। अब उसके बाद ये तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमने पहले उसमें इससे पहले वाले पार्ट में निकाल रखे थे, तो मैं सीधे डायरेक्ट निकाल रहा हूं इसको। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की जगह में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 और 9, ये आ गया 1 3 5 7 9। ठीक है, किसका, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ रखा है। फिर यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे और बी के कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिखो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में जो है 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी सब, तो एक तो 1 आएगा, फिर 2 आ रखा है, इसमें 3 भी आ रखा है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 6 और 8 और 9, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया। अब इनका इंटर यूनियन निकालना है हमको, तो यूनियन निकाल दो, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे करके आ गया। इसमें केवल 2 नहीं है, तो तुम देख रहे हो ये दोनों इक्वल आ गए। फिर से ए ये वाला पोर्शन प्रूव हो गया। क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये दोनों इक्वल आ गए, तो प्रूव हो गया ये। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वीन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पहला वाला कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया करो कि तुम ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाओ और यहाँ पे लिखो यू, और ऐसे करके 2 सर्किल बना दिया करो। ये हो गया तुम्हारा सेट ए और ये सेट बी, इतना बना दिया करो पहले। अब इसमें सबसे पहले हमको दिखाना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को दिखाने के लिए हमारे पास क्या, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी दोनों के एलिमेंट। तो ए को भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके शेडेड कर दो इसको, ये शेडेड कर दिया मैंने, ये ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी हो गया।
अब हमें निकालना था इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका मतलब इसको छोड़ करके जो बच गया जो रीजन, ठीक है, वो जो है क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, ये बचा हुआ पोर्शन है जो ये देख रहे हो तुम, ये जो है ये है जो हमको चाहिए था, हमारा आंसर आ गया। ये जो ग्रीन से मैंने सेट कर दिया जो पोर्शन, वो क्या है, वो है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसको जब बनाओगे तुम तो ये हटा देना ऐसे करके, केवल इस वाले को सेडेड करके दिखाओ। ये जो है ये है और इसको रहने देना, इसको मत बनाना, इसको सेडेड मत करना। ये जो है ए और बी है, इसको ऐसे करके, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये था हमारे पहले फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले के लिए भी शुरुआत बिल्कुल वैसी ही करनी है तुम्हें। एक रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे 2 सर्किल बनाओ ऐसे करके, जो एक दूसरे को क्या करते हो ऐसे करके इंटरसेक्ट। यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिख दो। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो तुम्हें बनाना है इन सब में। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को देखो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि जो ए को छोड़ करके बाकी सब, तो ए को छोड़ करके बाकी सब, इसको मैं ग्रीन से सेट कर रहा हूं। ये ए को छोड़ दो, ए में नहीं जानी चाहिए, ग्रीन की लाइन है ये ग्रीन वाली लाइन है, बस यहाँ पे ए के अंदर नहीं जाएंगी, बाहर से निकल गई है ऐसे करके। ये ए के अंदर नहीं जा रही है, ये देख रहे होगे तुम, देखो ये बी के अंदर जा सकती है, ए के अंदर नहीं जा रही है ये। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया, यानी कि ए को छोड़ करके बाकी सारा हमने क्या कर दिया, सेडेड कर दिया। मैंने इसे ग्रीन से कर रखा है, ये इस तरीके से, ठीक। अब फिर से हमारे पास क्या है दूसरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को कैसे करके दिखाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को मैं दिखा रहा हूं रेड कलर से। तो रेड कलर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब हो गया कि बी को छोड़ करके बाकी सब, तो बी को छोड़ करके ये रेड कलर ऐसे करके इसको स्ट्रेट इस तरह की लाइन से बना रहा हूं मैं। ये अंदर जाएगी, ए के भी अंदर चले जाएगी ऐसे करके। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ रहा है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे बी स्टार्ट होगा तो ये बी के अंदर नहीं जाएंगी, ये बाहर से, ठीक है। ये इस तरीके से, ये रेड कलर जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को बता रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, जहां पे हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइनें आ रखी होंगी वो उसका इंटरसेक्शन है। तो कहां आ रखे, ये तुम देख रहे होंगे, ये देखो बाहर, ए और बी के बाहर सारी जगह जो है इसका क्या रखा है, पूरा का पूरा इंटरसेक्शन आ रखा। तो वो कह रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ करके, तो क्या बच रहा है, केवल ये वाला पोर्शन बच रहा है, ये वाला पोर्शन बच रहा था, ये देख रहे हो तुम, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये आ रहा है। और ये क्या है, ए यूनियन बी है। ये तुम्हें याद होगा, ये एक हमारे पास फॉर्मूला भी था, ये होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो दूसरा वाला था, तो हम देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये देख रहे हो तुम लोग, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पहले वाले की तरह आ रहा है बिल्कुल, इसको छोड़ करके बाकी सब। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो तुम देख रहे होंगे ये जो पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, इन दोनों का जो वेन डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये वाला। यहाँ पे जो ये पोर्शन आ रखा है ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब चलते थर्ड वाले पे। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ ऐसे करके, हर किसी में तुम्हें रेक्टेंगल बनाना है। ऐसे करके 2 सर्किल बनाओ, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। और इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो वो कह रहा था इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके बाकी सब। तो बस इसको छोड़ करके बाकी हर किसी को मैं जो है क्या कर रहे हैं, शेडेड कर रहे हैं। तो ये देख रहे होंगे तुम, ये ए इंटरसेक्शन बी है और जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, जहां पे ग्रीन कलर से शेडेड, जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी और इसका क्या, कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करके। दरअसल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है जो, वो होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ये वाला। तो ये दोनों भी सेम बनेंगे। अभी देखना, ये जो दूसरा वाला फोर्थ वाला बनेगा, ये और ये जो है दोनों सेम आएंगे। तो इसको कर रहे हैं फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले के लिए भी पहले वही एक रेक्टेंगल बनाओ, हर किसी के लिए रेक्टेंगल बनाना है। 2 सर्किल बना दो ऐसे करके, 1 और 2, इसको लिखो ए और इसको बी। अब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब हो गया कि ए को छोड़ करके बाकी सबको सेट कर दो। तो ये ए को छोड़ रहा हूं मैं, बाकी को ग्रीन से सेट कर रहे हैं। तो ये ए को छोड़ दिया, ये बी वाला पोर्शन भी आएगा है, ये बी वाला सारा पोर्शन आएगा इसमें। तो बी को सेट कर रहे हैं ग्रीन से, ये बी वाला पोर्शन भी हो रहा है सेट। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब उसके बाद हमें चाहिए था क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को मैं रेड कलर से, तो बी को छोड़ करके बाकी सब, तो बी को छोड़ करके बाकी सब ये भी आएगा इसमें, ए वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये सारा का सारा आएगा। बस बी के अंदर नहीं जानी चाहिए रेड लाइन है, तो ये नहीं जा रही है, ये आ गया, देख रहे होंगे तुम लोग, ये ठीक है। अब इनका क्या चाहिए था, यूनियन का मतलब जहां पे दोनों, तो जहां पे रेड कलर और ग्रीन कलर तुम्हें दिख रहा होगा, वही जो है इसका क्या है, यूनियन बनेगा। ये हमें क्या चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो जहां पे ग्रीन और रेड लाइनें होंगी वो सारा का सारा ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये पूरा पोर्शन तुम देख रहे हो, ये जहां ये ग्रीन और रेड लाइनें जा रखी है वो, तो केवल इसको छोड़ करके, ये ब्लू वाला पोर्शन, इसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा जो है क्या हो रखा है, शेडेड पोर्शन है। तो इस ब्लू वाले कलर को छोड़ करके बाकी सारा का सारा ये आ रखा है। तो मैंने तुम्हें बोला था पिछले वाले में कि ये इन दोनों के डायग्राम सेम बनेंगे। ये दरअसल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही वेन डायग्राम होते हैं। तो इसको छोड़ करके ये वाला पोर्शन, बाकी सारा का सारा पोर्शन जो है क्या है, शेडेड है। तो मैं इसके लिए, तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे करके मैं सारे को ही शेडेड कर रहा हूं, ऐसे करके। अब हम इसको पूरे को भी शेडेड कर सकते हैं ऐसे करके, बस इसको छोड़ देना, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन शेडेड कर दिया मैंने, ये। तो ये इसको छोड़ करके बाकी ये क्या है, पूरा का पूरा, इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये पूरा शेडेड पोर्शन। तो इस तरह से जो है वेन डायग्राम को बना लेते हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि लेट U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangle with at least one angle different from 60, what is complement of A? देखो U जो है वो क्या है, ये U जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। U जो है वो सेट है ऑल ट्राइंगल्स का, और A जो है, इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री के नहीं होने चाहिए, किसके, A के। तो A जो सेट आ रहा है ये सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, ये भी सेट्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब इस A में सारे ट्राइंगल आ रखे हैं सिवाय इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ करके। तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये है सेट्स ऑफ ट्राइंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ करके। तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे करके निकालेंगे, इसमें लिखेंगे सीधे x, और x इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगलों का सेट होगा। देखो इस क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ था कि यूनिवर्सल सेट तो जो है सारे ट्राइंगलों का सेट है, और जो ए है, ए उन ट्राइंगलों का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब सिंपल है कि सारे एंगल 60 डिग्री के नहीं होने चाहिए। तो सारे एंगल 60 डिग्री के नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब उसमें एक भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ करके बाकी सारे ट्राइंगल होने चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा भाई, बाकी सारे ट्राइंगलों को हटा दो, क्या बच रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये हो गया कि ए के एलिमेंटों को हटा दो। तो ए के एलिमेंटों को छोड़ करके, तो ए के पास क्या नहीं है, ए के पास केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। तो बस इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। तो जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट बस ए को छोड़ करके। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन बना देंगे हम तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो इसका आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब दूसरा देखो,
ये तुम देख रहे होगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट लगा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट क्या होता है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, इसकी तो जगह में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, और इसका इंटरसेक्शन किससे कराना है हमें, ए से। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर किसी सेट से कराते हैं तो ये पूरा का पूरा उसमें जो है क्या आएगा, कॉमन आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा भाई, ए के तो सारे एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, तो ए आ जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ए और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो हमें पता है कि ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इनमें कुछ भी जो है क्या नहीं होता, कॉमन नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है उसमें ए को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा नल सेट 5। अब इसको देखो अगला, भाई अगर तुम किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो आता है नल सेट, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन किससे कराना हमें, ए से। तो नल सेट का इंटरसेक्शन अगर हम ए से कराएंगे तो हमेशा क्या आता है, नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दोनों में। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है तो इससे पहला वाला पार्ट जरूर देखें, उसमें जो है काफ़ी डिटेल में बताया गया है इन सब चीज़ों को। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।